फ्लावर्स के लिए एक तो इसका जब डोरमेंसी खत्म हो जाता है, सर्दियों में डोरमेंट रहता है जी, फरवरी में इसको आप निकाल के जी और इसके मिक्सचर में दोबारा खाद डालें जी। और खाद में खासकर तो गोबर की खाद। गोबर की कितना रेशो होना चाहिए सर? बताता हूँ आपको। गोबर से ज़्यादा बेटर अगर आप कर सकें हाँ। तो बकरी की जो मींगनी की खाद होती है उसको कूट के छान के जी। उसमें हड्डी का चूरा मिलाएं आप जी, बोन मील जी। नीम के का चूरा मिलाएं जी, साथ में थोड़ी सी कंपोस्ट मिला दें जी जी। नहीं मिलाए तो भी ठीक है, क्योंकि बकरी की खाद है, बकरी की खाद नहीं मिलती है तो कंपोस्ट का यूज कर सकते पता चलेगा जी। उससे पहले जैसे मान लो उसका तना नरम पड़ गया, जैसे ये ठोस है हाँ। तो दबा के देख लें जी, एकदम सॉलिड है, देयर इज नथिंग रॉन्ग राइट। और ये देखिए, इधर देखिए ये सॉफ्ट लग रहा है थोड़ा यहाँ से जी जी जी। इसका मतलब ये थोड़ा रॉड होना शुरू हो गया है नीचे से जी। और पत्तियां भी सुखड़ गई है, देखिए आगे। अच्छा, तो पत्तियां इस तरह से मुड़ जाती हैं? इस तरह मुड़ जाती हैं ओके। इसका मतलब इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। देखिए बेटा, ये देखिए, ये तना थोड़ा गल गया था जी, तो इसको मैंने काट के निकाल दिया, ज्यादा गल गया था ये जी जी। काट के निकाल के फंजीसाइड डाल दिया, फिर ये ठीक हो गया है। ठीक हो गया। और देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स भी कर रहा है, खूब अच्छे फूल आ रहे हैं देखिए जी जी, खूब अच्छे से फूल आ रहे हैं इसके अंदर जी। अच्छा, आप देखिए इतने सारे फ्लावर्स एडेनियम के आपने शायद ही कभी देखे होंगे, हजारों फ्लावर्स है आप देखिए। तो हम प्रवीण जी के आए हुए थे और हमें लगा हम इनसे ये राज जरूर जानना चाहेंगे और हमारे व्यूवर भी जानना चाहेंगे कि इतने सारे ढेर सारे फ्लावर का राज क्या है। तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप? स्वागत है जी आपका हमारे चैनल में। और प्रवीण जी की नॉलेज आपने देखी, हमने बैक टू बैक 2 इनके एपिसोड दिए थे और जिसमें इनकी नॉलेज को सबने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो हमें लगा एक बार फिर हम इनके लिए लेकर आए आपके लिए कि एडेनियम की किस तरह से केयर करते हैं और इतने सारे फ्लावर्स हम किस तरह से ला सकते हैं। आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो बताइए जी, कैसे अपने बारे में बताइए, एक तो दोबारा से हमारे नए व्यूअर्स को पता चलेगा जी। एक तो मेरे को शुरू से शौक जी, बचपन से जी, और जैसे जैसे मेरे हाथ में सेल्फ डिपेंडेंट होता गया शौक बढ़ता गया जी जी। और कितने साल से आप कर रहे हैं? करीब 40 साल से, 40-45 साल से। तो बहुत छोटे बच्चे रहे होंगे फिर? नहीं, मैं 9-10 में बच्चा ही होता है। 9-10 में किसको पता है आजकल गार्डनिंग करती है जी जी। और धीरे धीरे करते 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 मुझे नॉलेज होती गई जी। मैंने जैसे अपन बच्चों को देख रेख करते हैं ठीक वैसे जी जी, बच्चे की देख रेख में माँ को पता होता है बच्चा क्यों रो रहा है, क्या दिक्कत है जी, कब खाना देना है, कब नहीं देना है जी, क्या पिलाना है, ये सारा ध्यान आपको धीरे धीरे आ जाएगा। तो 40 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता, पूरी एक जिंदगी का एक्सपीरियंस होता है। 2 पीढ़ी का एक्सपीरियंस होता है प्लांट्स के अंदर और स्पेशली एडेनियम के अंदर। और इसके साथ इनका एक और स्पेशल एपिसोड आएगा जिसमें इसके बाद ही आने वाला है, जिसमें ये बताएंगे कि हमारे घर में 5 से 7 ऐसे प्लांट्स क्यों होने चाहिए और जिन्हें हम वरदान, भगवान का वरदान बोलते हैं। तो भगवान के वरदान वाला भी आपके पास आने वाला है। तो अब यहीं से शुरू करते हैं एडेनियम से ही। तो आप हमें एडेनियम का बताइए, इतने सारे फूल कैसे आ सकते हैं और इसके अलावा बरसातों में इसकी हम केयर किस तरह से करें? जी जी, देखिए आप इतने प्लांट देख रहे हैं जी, सबका पॉट साइज देखिए आप जी, बहुत बड़ा पॉट नहीं है जी, इवन एकदम छोटा पॉट है। देखिए इसमें भी फूल बहुत अच्छे सुंदर आएगा जी। तो पॉट इसका छोटा होना चाहिए क्योंकि ये डेजर्ट रोज है, रेगिस्तान का इसको गुलाब बोलते हैं जी। इसका मतलब इसमें पानी कम चाहिए जी। 4 बातों का ध्यान रखेंगे, कभी भी नहीं मरेगा जी। बताइए, समरी बता दीजिए। तो पॉट जो है ना छोटा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए जी। बड़ा पॉट कभी नहीं ले। दूसरा पानी रात को देना है जी, 8 बजे बाद। 8 बजे बाद नहीं देते हैं, अर्ली मॉर्निंग देते हैं 5 बजे 6 बजे जी। धूप निकलने के कम से कम 1 घंटे 2 घंटे पहले, 2 घंटा मैं बेस्ट टाइम जी। और तीसरा जो है इसमें आप पानी कम डालें जी। इसके अलावा जो है ना, ये इसका पॉट का साइज बड़ा छोटा होना चाहिए जी। इसके हिसाब से छोटा ही है, इसके हिसाब छोटा है भाई, ये परफेक्ट है हाँ, ये परफेक्ट। जैसे ये बड़ा हो गया तो ये नहीं कि पॉट चेंज करना पड़ेगा जी, जरा सा बड़ा कर सकते हैं, बाकी 1 साल और चलेगा भैया। देखिए आप, अच्छा 1 साल और चल जाएगा? हाँ, इतना प्लांट 1 साल 2 साल चल जाएगा। फूल आ रहा है, बहुत अच्छा फूल आएगा जी जी।
क्योंकि अगर पॉट छोटा होगा तो पानी कम आएगा, पानी कम आएगा तो ये सर्वाइव करेगा। ज्यादा पानी से गल जाता है। ये तो आपने सर्वाइवल की बात बोली है। हाँ। आप हमें ये बताइए इतने सारे फ्लावर्स कैसे आ गए? फ्लावर्स के लिए एक तो इसका जब डोरमेंसी खत्म हो जाता है, सर्दियों में डोरमेंट रहता है जी, फरवरी में इसको आप निकाल के जी, और इसके मिक्सचर में दोबारा खाद डालें जी। और खाद में खासकर तो गोबर की खाद। गोबर की कितना रेशो होना चाहिए सर? बताता हूँ आपको। गोबर से ज़्यादा बेटर अगर आप कर सकें हाँ। तो बकरी की जो मींगनी की खाद होती है उसको कूट के छान के जी, उसमें हड्डी का चूरा मिलाएं आप जी, बोन मील जी, नीम के का चूरा मिलाएं जी, और साथ में थोड़ी सी कंपोस्ट मिला दें। जी, जी। नहीं मिलाए तो भी ठीक है, क्योंकि बकरी की खाद है, बकरी की खाद नहीं मिलती है जी। तो कंपोस्ट का यूज़ कर सकते तो आप हमें रेशो बताइए इसके लिए। हैं। जितना भी मिक्स होता है हमारा, और रिवर सैंड लेना है हमारा। जी, जी, रिवर सैंड में कभी पानी रुकता नहीं है, जी, ओके। तो हमको ऐसा ही लेना है, इसमें मीडिया ऐसा लेना है कि पानी रुके नहीं, चिकनी मिट्टी बिल्कुल नहीं चलेगी। सर एक दो तरह के होते हैं, एक बदरपुर होता है और एक रेता होता है जो प्लास्टर करते हैं। नहीं, हाँ, रेता जो प्लास्टर करते हैं जो प्लास्टर करते हैं वो होना चाहिए। इसको रिवर सैंड बोलते हैं। अच्छा, उसी को रिवर सैंड बोलते हैं। रिवर सैंड बोलते हैं, तो वो उसके लिए बेस्ट मीडिया है। ओके। वो सस्ता भी पड़ता है, वो बहुत महंगा नहीं है। जी, जी। तो जितना हमारे पास मीडिया है उसका 1/3 हमको मैन्योर लेना है। अच्छा, 1/3 हमें मैन्योर लेना है। 1/3 मैन्योर माने लेना है। हमें एक हिस्सा अगर रेता लेना है तो मिट्टी कितना होना चाहिए? 3 हिस्से रेती लेंगे, 1 हिस्सा खाद का हो। अच्छा, 3 हिस्सा रेता, 1 हिस्सा खाद। हाँ। और मिट्टी नहीं लेनी? नहीं, अगर डालना चाहें तो 1 हिस्सा तो डाल सकते। नहीं, उसमें मतलब पहले मीडिया तैयार कर लें, रेता और सैंड मिला के, ठीक है। उसके बाद में फिर उसमें वो 1/3 डालनी खाद। अच्छा, 1/3 हमें खाद डालना। जो हमारे पास मीडिया है उसका 1/3 खाद लेना है। जी, जी। और उसके अलावा ये सब फरवरी में हर प्लांट को करते हो आप रिपोर्ट? हर प्लांट का रिपोर्ट। ये कैसे जरूरी होता है कि हर प्लांट को करना? वजह क्या रहती है? नहीं, अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अच्छा, ज्यादा बड़ा है तो अवॉइड कर सकते वजह ये है कि अगर रिपोर्ट में सबसे बड़ा फायदा है, अगर नीचे से गल रहा होता है जड़, जी, तो उसको हम अलग कर देते हैं काट के। हाँ, तो चेक हो जाता है। हाँ, पता नहीं लगता हमारे को कि नीचे से गल रहा है। जी, जी। और धीरे धीरे आपको सिम्टम महसूस होने लग जाएंगे। जब ऊपर तक आएगा तभी आपको पता हाँ, चलेगा। फिर उससे पहले जैसे मान लो उसका तना नरम पड़ गया, जैसे जी, ये जी, ठोस है, हाँ। तो दबा के देख लें, जी, ये एकदम सॉलिड है, इट Right. मींस देयर इज नथिंग रॉन्ग। राइट। और ये देखिए, इधर देखिए, हाँ, हाँ। ये सॉफ्ट लग रहा है थोड़ा यहाँ से। जी, जी, जी। इसका मतलब ये थोड़ा रॉड होना शुरू हो गया है नीचे से, जी। और पत्तियां भी सिकुड़ गई है, देखिए आप ये अच्छा, तो पत्तियां इस तरह से मुड़ जाती हैं? इस तरह मुड़ जाती हैं। ओके। इसका मतलब इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट तो इसमें कैसे ट्रीटमेंट करोगे आप? हमारे व्यूअर को दिखा सकते हो? इसमें हाँ, इसमें ये साफ पाउडर आता है, जी, फंगीसाइड बोलते हैं इसको। जी, जी, एक बार दिखाइए। हाँ। ये 1 लीटर में आप 5 ग्राम के साथ डाल दें। अच्छा, ओके। और पानी में मैंने घोल बना रखा है, जी, ये घोल बना के मैं हमेशा रखता हूँ परमानेंट। इससे एकदम से मेरे को प्लांट 1 दिखता है। लीटर में कितना? 5 ग्राम। 5 ग्राम। चम्मच के हिसाब से कितना 1 होगा? चम्मच। 1 चम्मच। 1 ठीक है। टीस्पून। जी, ये जी, देखिए मैंने इसे डाल दिया इसमें। जी। इसको प्लांट पे स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, सिस्टमिक है, तो ये नीचे से ले लेगा। पर सर एक बात बताइए, अगर नीचे से रोट हो चुका है तो क्या ये डालने से ठीक हो जाएगा? कई बार कहते हैं इसको काट देना चाहिए नीचे से। अगर ज्यादा गला हुआ है तो निश्चित रूप से काट देना चाहिए, और फिर हमको निकाल कर देख लेना चाहिए। अभी इसमें बहुत ज्यादा कोई गलन नजर नहीं आ रही, क्योंकि फ्लावरिंग भी कर रहा है ये, है ना? फ्लावरिंग फ्लावर अच्छे हैं, अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। जी, जी। बहुत ज्यादा इसमें अभी गलने जैसी बात नहीं है। ओके। लेकिन प्रिकॉशनरी हमने इसमें फंगीसाइड तो वो क्या लेवल होगा जब आपको ये लगेगा कि यहाँ से निकाल कर काटना है इसको? वो लेवल बताइए सर। पूरा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी, एकदम बिल्कुल पिलपिला हो जाएगा। ये सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी। ओके। पर वो तब तक तो यहाँ तक खराब हो चुका होगा फिर? हाँ, तब तक वो आपको इसीलिए कहते हैं रेगुलर आप चेक करना है, अपने को हर चीज देखनी है जी। कोई भी एबनॉर्मल उसमें एक्टिविटी लगती है जी, जैसे फूल भी मुरझाए हुए लग रहे हैं, पत्ते अपने सिमट गए हैं जी, तना थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है जी। इसमें देखिए बेटा, ये देखिए दिखाइए। ये तना थोड़ा गल गया था जी, तो उसको मैंने काट के निकाल दिया, ज्यादा गल गया था ये। जी, जी। काट के निकाल के फंजीसाइड डाल दिया, फिर ये ठीक हो गया है। ठीक हो गया। और देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स भी कर रहा है। खूब अच्छे फूल आ रहे हैं, देखिए। जी, जी, खूब अच्छे से फूल आ रहे हैं इसके अंदर। जी सर, अब आप मेरे को ये बताइए, जो मेरा आज जो बेसिक क्वेश्चन ये था कि इतने सारे फ्लावर्स आपने बताया, एक तो फरवरी में रिपोर्टिंग करनी है, इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा पानी बहुत कम देना है। अच्छा। रिपोर्टिंग के समय इसकी प्रूनिंग कर देनी, कटिंग कर देनी है। हाँ। जो पतली डाली है ना एकदम, हाँ, वो काट देनी है। जी, जी।
और उसके नुक्कड़ पे हमको फंजीसाइड का पेस्ट लगा देना है। पेस्ट लगा देना है, ठीक है। देशी में नहीं लगाएंगे चलेगा, ग्राफ्टेड में आपको लगाना पड़ेगा। अब इसमें देसी कौन सा है, ग्राफ्टेड कौन सा है, कैसे पता करें? ये देखिए पिंक फ्लावर आते हैं, उनको ग्राफ्ट दिखती है जी। जैसे ग्राफ्टिंग अलग से आते हैं मार्केट में जी। ये ग्राफ्टेड है, दिख रहा है, ग्राफ्ट कर रही है, देखिए। ओके, यहाँ से इसका जोड़ा हुआ है, जोड़ा हुआ है जी। इसका फूल भी अलग है जी, कलर से, और रोजी वैरायटी है, मल्टी पेटल है, राइट। ये सिंगल पेटल होता है, देखिए। अच्छा, ये सब सिंगल पेटल होते हैं। सिंगल पेटल है और एकदम ये रेड और पिंकिश होते हैं। तो सर्वाइवल किसका सबसे ज्यादा है? सर्वाइवल ऑफ कोर्स देशी का सर्वाइवल। व्हाइट इज देशी because it is abreast in local atmosphere. Right, because it has been adapted in this atmosphere. Local atmosphere. Right. That is why वो देसी कहते हैं। देसी कहते हैं। Okay, great. और पानी कभी भी कोशिश करके गर्मियों के अंदर रात को 8 बजे बाद ही दें। अच्छा, रात को देना चाहिए 8 बजे के बाद। जो क्या लॉजिक है इसका? सूरज की तपिश जैसे गर्म है, उस पे एकदम से ठंडा डाल लेंगे तो हाइबरनेट होने में दिक्कत आएगी। हाइबरनेट मतलब उस पानी को एकदम से एडप्ट नहीं कर पाएगा। जी 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 जी। गलन पैदा होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। ये भी सबसे बड़ा रीजन है कि सुबह दोपहर में पानी देते हैं, उस समय गर्मी बढ़ जाती है। ओके, तो पानी जो ठंडा को उसको पौधे में मिलनी चाहिए, वो मिलती नहीं है, गर्मी उसको नलीफाई कर देती है। राइट राइट राइट। और ज्यादातर प्लास्टिक के पॉट में लगाते हैं जी, तो उसमें पर्सपिरेशन हो जाता है अंदर। पर्सपिरेशन से उस पौधे को घुटन महसूस होती है जड़ों को। तो हमें इसके लिए पॉट कौन सा यूज करना चाहिए? सबसे आइडियल पॉट तो टेराकोटा है, मिट्टी का गमला है, ये मिट्टी का है ये। हाँ, ये बेस्ट है, ये आइडियल है। ओके, आइडियल है जी जी। फिर भी हम प्लास्टिक का लें तो एक तो सफेद कलर का लें या लाइट शेड का लें, मोटा लें। ओके, सस्ते के चक्कर में हम पतला नहीं लें। जी 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 जी, वेरी गुड। ये मोटा है, देखिए मोटा है ये, वेरी गुड। और एक चीज हम यहाँ देख रहे हैं, ये आपका कितना पुराना होगा? बहुत खूबसूरत है ये मेरा कोई 8 से 10 साल पुराना होगा। 8 से 10 साल पुराना है, इतना होना चाहिए। और इतना बड़ा आपने करके शायद कटिंग नहीं की होगी? नहीं, इसकी कटिंग भी की है। इसके अलावा ये वैरायटी है सोमालेंसी एनाकोंडा। ओके, तो ये अपने लंबे कद के लिए जाना जाता है। अच्छा, लंबे कद के लिए जाना जाता है। फूल इसमें देशी टाइप ही आएंगे जी जी, बट इट इज हाइब्रिड वैरायटी। राइट। तो सर एक और हम देख रहे हैं, हमें जो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है जब से आए हैं, तो सर ये हम देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है आपका। तो ये कैसे बनाया आपने? ये कलर डीप रेड है जी, तो मैं इसका एक मदर प्लांट बनाना चाहता हूँ बहुत बड़ा जी, इसलिए मैंने इसको यहाँ रख दिया है। ये इसके लिए बेस्ट प्लेस है जी, क्योंकि एक तो एडेनियम को धूप पूरी चाहिए जी, तो पूरी धूप मिल रही है, और ये शैलो है जी, तो धीरे धीरे ये चौड़ा हो जाएगा और एक बड़े प्लांट का रूप लेगा। और आपने यहाँ पर ये जो चीज लगा रखी है, क्या चीज है इसके अंदर? इसमें हमने पुदीना लगा दिया है। अच्छा, पुदीना लगा दिया है। इसलिए लगा दिया कि ये प्लांट छोटा है और पॉट बड़ा है। ओके, पॉट बड़ा है तो ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसको कुछ तकलीफ नहीं होगी। और गर्मियों में ठंडक भी मिलती है। वाओ, कि अगर हमारा प्लांटर बड़ा रहता है तो उसमें कोई और भी प्लांट लगा दीजिए। हाँ, ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई है। इस पॉट में मैं हमेशा छोटे पॉट पे जोर देता हूँ, लेकिन ये पॉट बड़ा लिया है मैंने, पर्पसफुली लिया है जी, कि इस प्लांट को शेप देनी है बोनसाई की और बड़ा बनाना है, मदर प्लांट बनाना है जी। तो शैलो पॉट है, चौड़ा ज्यादा है, तो ऑब्वियसली पानी ज्यादा आएगा जी। तो उससे बचने के लिए मैंने इसमें पुदीना लगा दिया, जो बहुत पानी पसंद करता है जी। तो पुदीना एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा जी जी, और गर्मी में ठंडक देगा इसको, गर्मी में ठंडक भी देगा। बिल्कुल ठीक। इसलिए एक पंथ दो काज, जी। ऑर्गेनिक पुदीना में खाइए जी, और एडेनियम का भी आनंद लीजिए। एडेनियम का भी आनंद लीजिए। वेरी गुड, सो इम्प्रेस। आपसे बात कर रहे थे, आपने हमें बताया था कहीं आपके विष्णु भगवान जी बने हैं, कहीं गणेश जी बनाए हैं, कहीं क्रोकोडाइल भी बना है, हाथी भी बना है, घोड़ा भी बना है। जरा दिखाइए हमारे व्यूवर को, कहाँ बनाए हैं आपने? हमने नहीं बनाया है, नेचुरल बन जाता है। नेचर ने बनाया। ये देखिए घोड़ा है जी जी। हम देख लेते हैं किसी प्लांट की स्पेशल ग्रोथ होती है जी, तो थोड़ा सा उसको हम डायरेक्शन दे देते हैं जी, उस डायरेक्शन में हमने बना दिया है, तो ये घोड़ा बन गया है। क्या बात है जी, और जो फूल भी बहुत सुंदर है जी, और देशी में जो रेड डीप रेड है वो कलर आया है जी 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 जी। और कहीं लेडी फिगर है, कहीं मैं आपको बताऊँ गणेश जी नीचे है मेरे पास। ये गणेश जी भी लग रहे हैं सर, ये भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये भी गणेश जी लग रहे हैं, इसकी आँख भी गणेश जी जैसी लगती है, देखो गणेश जैसी है, ये सूंड लगी हुई है जी जी है। और ये वाले भी लग रहे हैं। ये एडेनियम की खासियत है, ये एक ब्यूटी है। इसका कोडेक्स जो है ना अपने आप, ये देखिए ये स्पाइरल लिया इसमें जी जी, कोई स्पाइरल शेप ले लेता है, ये करा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिक है। हम बस खाली
लेट देम ग्रो। ये स्पाइरल अपने आप बन गया है, अपने आप बना है, लेट देम ग्रो। क्या बात है। इसमें ध्यान देने की बात ये है, प्लांट जैसा ग्रो कर रहा है ना जी, उसको वैसा आप पॉट लीजिए। जी जी, उसी तरह का शेप आप में बढ़ने दीजिए उसको। ये आपने जैसे मैंने देखा क्रोकोडाइल कुछ आ रहा है ना ये। हाँ ये देखिए आप, जी जी, ये क्रोकोडाइल बन गया है। ये क्रोकोडाइल बन गया। हाँ, क्या बात है। अब बस थोड़ा सा कटिंग कर देंगे जी, तो ज्यादा बढ़ेगा नहीं, तो शेप बना रहेगा। तो ये शेप बना रहेगा, शेप बना रहेगा। और ऊपर से कटिंग करेंगे तो नीचे से थोड़ा। देखिए कितना छोटा पॉट है और देखिए कितना जबरदस्त प्लांट इसमें। ये पॉट भी टूट गया है, काम कर रहा है, लेकिन ये जी हमने अभी चेंज किया नहीं है, जिससे कि जी ब्यूटीफुल लग रहा है जी। तो सर अब बताइए हमें बरसात में कैसे केयर की जाए। बरसात में इनको पानी से बचाना है। अच्छा, पानी से कैसे बचाए। या तो आप यहाँ है जी, या तो आप इस पे शेड लगा दीजिए जी, या जिस दिन आपको लगता है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है इसको पॉलीथीन से ढक देते हैं। अच्छा, अगर कंटिन्यूसली 2-3-4 दिन से चल रहा हाँ है तो उसको पॉलीथीन से कवर कर देते हैं, तो 4-5 दिन में प्लांट खराब नहीं होंगे आपके। अच्छा अच्छा, और इसके लिए सबसे बड़ी बात है ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। ड्रेनेज के लिए मैंने पहले बताया था, एक तो नीचे कंक्रीट बिछाएं पहले। कंक्रीट कितना हिस्सा कंक्रीट होना चाहिए। बस 6 तो थोड़ा 1 इंच, आधा इंच। आधा इंच, अच्छा आधा इंच कंक्रीट होना चाहिए। आधा इंच कंक्रीट। तो कंक्रीट कैसा वाला होना चाहिए। एक तो ईंट होती है उसको तोड़ तोड़ के कंस्ट्रक्शन में लगाते हैं हम गिट्टी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में गिट्टी लगाते हैं। जो कंस्ट्रक्शन में छत में भरते हैं ना अपन, रोड़ी बोलते हैं हम। रोड़ी, हाँ हाँ, रोड़ी डाल दो बेस्ट है जी, नहीं तो ईंट के टुकड़े करके डाल दो बेस्ट है। अच्छा, ईंट के टुकड़े और ज्यादा अच्छे है, वो वाटर एब्जॉर्ब करना बिल्कुल ईंट के टुकड़े डाल दो, थोड़ा कोयला मिला दो उसमें। अच्छा, थोड़ा कोयला मिला दो जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोयला भी कार्बन भी अच्छा होता है पेड़ों के लिए। जी जी, हाँ। आप धीरे धीरे जो भी चीज डालेंगे वो ऐड करेगी प्लांट में कुछ न कुछ जी जी, नई चीज है। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक बात हो रहा है, हाँ जी, बीच बीच में मैं क्या करता हूँ, थोड़ी मिट्टी निकाल के नीम केक बोल देता हूँ। नीम केक का पाउडर। अच्छा, का पाउडर, अच्छा 1 चम्मच 2 चम्मच दो, उसके बाद वापस मिट्टी डाल दो। कितने टाइम के बाद आप करते हो ये, कितने दिन में करते 6 महीने में एक बार करता हूँ। 6 महीने में एक बार, मतलब फरवरी में रिपोर्ट करना है और 6 महीने में एक बार करना है। हाँ, सर्दी आने के पहले कर दो, बाद में फिर फरवरी आ जाए। मतलब ऐसा नहीं कि हर महीने खाद ही डालते रहो। नेवर ना, उससे भी ज्यादा खराब होते हैं, जल्दी ज्यादा खराब होता है, ज्यादा खाद भी खराब होती है और कम खाद से भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए सीड पॉट खुल गया, दिख गया आपने। हाँ, ये फायदा हो गया। दिखाइए जरा हमारे व्यूवर को सीड पॉट, दिखाइए, हाथ में ले लीजिए सर, क्या बात है। अब इसका हम क्या करेंगे, बीज का हिस्सा लेंगे, ये ऊपर नीचे का निकाल देंगे। हाँ जी जी, लाइक दिस, एक बार दिखाइए। अच्छा, ये बीज का ये बीज है जी जी। और एक इसमें कितने सारे बीज हैं अब आपके पास। एक में अराउंड 60 आते हैं, तो 60 120 हो गए इसमें। 120 पौधे बन जाएंगे। 120 हो गए। अगर आप चलो सक्सेस 50% भी होगा तो भी 60 तो बन ही गए आराम से। 50% होता है। जी जी, क्या बात है। तो आपके तो बहुत स्वीट पोर्स निकलते होंगे दुनिया भर के। बहुत निकलते हैं, कोई आते हैं तो गिफ्ट कर देते हैं, जी जी, नहीं तो पौधे बना के दे देते हैं। अच्छा, ड्राफ्टिंग कर देते हैं। देखिए तो जैसे सीड को आप डालोगे तो कितने टाइम के बाद वो ऐसा पौधा, इतना बड़ा पौधा बनेगा, बताइए। इतना बड़ा 2 साल 2 साल में बन जाएगा। ओके, आपको 7-8 दिन बाद स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। तो देखिए मैंने कर रखा है। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा। अच्छा, 7-8 दिन का है वो। एक बार 7-8 दिन में स्प्राउटिंग आ जाएगी। दिखाएं जरा, आइए देखिए 7-8 दिन में स्प्राउटिंग आ गई। एक बार एक उठाकर हमें दिखाइए ना। ये अच्छा, ये स्प्राउटिंग आ गई। 7-8 दिन का रिजल्ट है। हाँ। तो वो उस सीड को इसमें किस चीज में डाला आपने। ये वही बजरी में और मिट्टी में मिक्स कर दिया। अच्छा, बजरी और मिट्टी में मिक्स कर दिया। अच्छा, हाँ, डाल दिया। ओके, डाल दिया आपने फंजीसाइड डाल के। 7-8 दिन का। और ये कितने दिन ये 1 साल का है। ये 1 साल का है। हाँ। और कितने प्यारे है ना, देखो कितने सारे बनाए हैं आपने जी। अच्छा, ये बात बताइए, ये शुरू से ही कॉडेक्स को कितना तैयार कर लेते हैं ये तो अपने आप कर लेते हैं। और उसके बाद ये हुआ 1 साल का। 1 साल। और मैं एक और कॉर्नर देख रही थी आपका, एक बार वो दिखाइए, वो कितने साल के हैं सर। ये कितने सालों के होंगे ये वाले। 8-10 साल के पेड़। अच्छा, 8-10 साल के। और ये इसमें देखिए अब आप ये देखिए तेज धूप से ही जल गया है। हाँ, अच्छा, तेज धूप से जल गया है। फिर इसको क्या करना पड़ता है। इसको मैंने प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको अगर पेड़ कम है तो आप इसके ऊपर ग्रीन नेट डालते हैं तेज गर्मी में। अच्छा, ग्रीन नेट डाल देनी चाहिए पहले। बिल्कुल डाल देंगे। अप्रैल मई जून तो कोई भी पौधा हो, आपके जितने पौधे हैं ओके, सबको ग्रीन नेट से कवर कर दो। जेड के लिए नहीं चाहिए होती ग्रीन नेट। गर्मी सबको लगती है। अच्छा, गर्मी सबको लगती है, तो जेड के लिए भी डाल दे। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, क्या बात है, वेरी गुड। गर्मी सबको लगती है, धूप से स्कॉचिंग सबको होती है। स्कॉचिंग सबको होती है जी। तो आप बचा देंगे तो खुश रहेगा। अब आप 2 प्लांट ले, एक तो पूरे धूप में रख दे, एक ग्रीन नेट में रख दे। डिफरेंस यू विल कम टू नो। राइट, वेरी ट्रू।
एक और क्वेश्चन है मेरा, आखिरी क्वेश्चन है मेरा भी, मेरे व्यूअर का ही क्वेश्चन होता है। सब लोग कहते हैं कि इसके अंदर NPK डाल दो, तो NPK डालना कितना एडवाइजेबल है उसके लिए ये बताएं। मैंने किसी भी एडिशन में आज तक कोई NPK नहीं डाला, कहीं NPK यूज नहीं किया। आप फ्लावर देख लीजिए, तो बस वही फरवरी में आप डालते हैं और उसके बाद आप थोड़ी नीम खली डाल देते हैं। नीम खली डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको लगे प्लांट में अगर खाद कम में है तो एक मुट्ठी 2 मुट्ठी आप कंपोस्ट डाल दीजिए बस। इसके अलावा और सबसे बढ़िया खाद तो मैं फिर बताऊंगा, गोबर, गॉट मैन्योर। अच्छा गॉट मैन्योर, ओके। गॉट मैन्योर आसानी से मिलता नहीं है जी, तो गलता भी नहीं है, तो उसको पीस के छान के डालना पड़ता है, बहुत टीडियस जॉब है, ओके, बट आई एंजॉय दिस प्रोसेस, ओके, राइट, सो आई मेक इट परफेक्ट, परफेक्ट। तो ये इतना प्यारा सा प्लांट है और इस तरह से अगर आप चाहते हैं इतने सारे ढेरों हजारों फ्लावर्स अगर आप चाहते हैं, और डर लगता है सबको कि हम एडेनियम लगाएंगे जल्दी से मर जाता है, बट आज प्रवीण जी ने हमें सारी केयर एंड टिप्स बताई हैं। अगर आप इनको इस तरह से फॉलो करते हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जी, एक बार रिपीट कीजिए जी। एडेनियम में 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे, कभी भी नहीं मरेगा। जी बताइए, समरी बता दीजिए। एक तो पॉट जो है ना छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा जी, बड़ा पॉट कभी नहीं ले। जी, दूसरा पानी रात को देना है जी, 8 बजे बाद, 8 बजे बाद नहीं देते हैं, अर्ली मॉर्निंग देते हैं 5 बजे 6 बजे जी, दूध निकलने के कम से कम 1 घंटे 2 घंटे पहले, 2 घंटा मैं बेस्ट टाइम है। बेस्ट टाइम जी। और तीसरा जो है इसमें आप पानी कम डालें, पानी कम डालें जी, इसको रिपोर्टिंग करने के बाद में इसकी प्रूनिंग कर दें जी, फिर इसको कम से कम 1 महीने पानी नहीं देना है, 1 महीना पानी जब नहीं तक कि नई स्प्राउटिंग नहीं आ जाए। ओके, न्यू स्प्राउटिंग जब देखेंगे तब पानी दीजिए, जी जी पौधा नहीं मरेगा, घबराए नहीं। जी, आपको लग रहा है 1 महीना हो गया पानी दीजिए मर जाएगा, नहीं मरेगा। ओके, क्या बात है। ये बस येलो एडेनियम मैंने ऑनलाइन खरीदा है, कोलकाता से मंगाया है ये जी, और ये बहुत कम होते हैं। ये एडेनियम बहुत प्यारा इसलिए है कि येलो फ्लावर खिलने के बाद जनरली वाइट हो जाता है, वाइट हो जाता है, लेकिन ये नहीं हुआ। ये नहीं होता। मैंने ग्राफ्ट किया था, वी शेप ग्राफ्टिंग करी है। अच्छा, ये आपने खुद ग्राफ्ट किया? वो ग्राफ्ट करने के बाद में ये ग्राफ्ट टेप लगी हुई है, एक बार नजदीक से दिखाइए। ये देखिए जी जी, थोड़ा चारों तरफ से दिखा दीजिए उसको, देखिए ये, ओके। इसमें मैंने फर्स्ट स्प्राउटिंग आई उसके बाद ही पानी दिया है। अच्छा, और कब किया था आपने ग्राफ्ट? इसको करीब हो गए 15 दिन हो गए। अच्छा, 15 दिन के बाद आप 15 से 20 दिन हो गए, हाँ तब आया। तो आपने किसका तोड़ा था? इसमें से किसी और का कलर डाला होगा? हाँ, रेड कलर डाला है। रेड कलर डाला है आपने, ओके, क्योंकि डीप आपको रेड पसंद कलर। है, डीप रेड कलर। ये देखिए, ये कलर डाला मैंने, राइट, ओके, कितना ब्यूटीफुल है ये। वहाँ भी आपका बहुत, वो जो डार्क रेड कलर है बहुत खूबसूरत है, एक बार दिखाइए। डार्क रेड कलर तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। ये देखिए आप, एक ये वाला दिखाइए। ये फर्स्ट फ्लावरिंग है इसकी जी। और कितने टाइम के बाद इसने फ्लावर किया है ये लास्ट ईयर खरीदा था मैंने। अच्छा, आई बॉट इट लास्ट ईयर। और ये देखिए, ये रेड कलर इतना खूबसूरत लग रहा है ना, ये वाले तो। ये देखो, ये पूरा, हाँ, गुलाब को फेल करता है ये वाला प्लांट। गुलाब को फेल करता है जी जी। लेकिन जब आप गुलाब देखेंगे तो गुलाब गुलाबी है, गुलाब गुलाबी है। और वैसे एक बात बताइए, कितना टाइम तक चलता है, कब से कब तक ये फ्लावरिंग करते हैं? ये पूरा 2 महीने फ्लावर रखी है। 2 महीने? 2 महीने पूरी फ्लावरिंग है। अच्छा, 2 महीने पूरी फ्लावरिंग रहती है, ओके। अब देखिए, ये येलो है जी, ये व्हाइटिश होने लग गया है, व्हाइटिश होने लगा है। जी जी, लेकिन वो जो आपने पहले देखा था वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो रियल येलो है। जी जी। तो फ्रेंड्स, अब आप भी इस तरह से बगिया बनाएं, बहुत खूबसूरत सी बगिया बनाएं और मस्ती करें और खुश रहें। सुबह सुबह आकर देखेंगे आंखों को कितने अच्छे लगते होंगे आपको सर। बहुत सुंदर, सारी टेंशन दूर हो जाती है, सारी टेंशन दूर हो जाती है। जी, फूल हमको स्माइल करना सिखाते हैं। राइट, स्माइल करना सिखाते खुश रहना हैं। सिखाते हैं। जी जी। तो आप ऐसे ही बगिया को शानदार बनाएं और आगे आने वाली हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक कीजिएगा, और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं वरदान प्लांट्स, जो कि भगवान जी का वरदान धरती पर आए हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।